ये मुदित को मिठाई खिलाई जा रही है। उस खुशी के पल को जो मुदित ने दिया था, पूरा परिवार मिलकर मिठाई खिला रहा है और खुश है वाकई। जो इस कामयाबी का पिताजी बता रहे थे कि हम सोचा करते थे कि एक हमारे घर में से गवर्नमेंट जॉब में हो, आज उस मुदित को ने सपने को साकार कराए और सभी लोग खुश हैं। सभी रिश्तेदारियों में से भी फ़ोन आ रहे हैं और बता रहे हैं कि वाकई मुदित एक रोल मॉडल बन चुके हैं उन परिवार के, उन लोगों के जो आस पड़ोस में रहा करते थे, उन रिश्तेदारों में जो अभी भी जॉब की तलाश कर रहे हैं। अपनी मम्मी पापा के पास बैठे हुए हैं और मम्मी बताते हुए कि वाकई उसने सपने को साकार किया है। नम आँखों से खुशी के आंसू हैं ये उनके, जो बता रही थी कि अभी वो पल दिया है जिसकी हम कभी कल्पना नहीं कर सकते। एक सपना था जो सपने को साकार किया है मुझे। मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं हमारा चैनल बिग न्यूज़ 7। मेरे साथ निरंतर बने रहिए क्योंकि मैं आज उस खबर से आपको रूबरू करा रहा हूँ। वाकई उस खुशी की खबर है जिसका इंतज़ार पूरा परिवार व पूरा क्षेत्र और पूरा नगर करता है। मेरे बराबर में बैठे हुए हैं मुदित कुमार, जिन्होंने हाल ही में मिनिस्ट्री में उनका नंबर आया है। हम उनसे पूछेंगे कि वाकई जो इतनी मेहनत और जो इतनी लगनता से जो आपका नंबर आया है, ये नंबर उनका आना पूरे नगर व पूरे क्षेत्र के सौभाग्य की बात है। आज उन्होंने वो खुशी के पल परिवार को दिए हैं जिनकी हम कभी कल्पना नहीं कर सकते, जिनकी मेहनत मुदित कर रहे थे। मेहनत मुदित की थी लेकिन सपने पूरे परिवार के थे। वो सपना, वो परिवार मुदित के आंखों से सपना देख रहा था कि उस कामयाबी का सपना देख रहा था कि शायद मुदित उस शिखर पर पहुंचे जिससे कि पूरे परिवार का और पूरे हमारे कुल का नाम रोशन हो। हम पूछना चाहेंगे उनसे, हमारे बराबर में बैठे हैं, कि वो किस तरीके से अपनी तैयारियां किया करते थे, क्या रूटीन था उनके पढ़ने का जो आज इस शिखर और इस कामयाबी को उन्होंने हासिल किया है। तो चलिए मेरे साथ, मैं अब उन्हीं से रूबरू कराता हूँ। उनसे पूछते हैं कि कामयाबी का श्रेय किसको देंगे और किस तरीके से उन्होंने इस कामयाबी को आसान बनाया। चलिए मेरे साथ। तो मुदित भाई, हम अपने कार्यक्रम में आपका स्वागत व खैर मकदम करते हैं और अब हम ये जानेंगे आपसे कि हम जिसके बराबर में बैठे हैं, क्या वाकई हम उस मुदित से बात कर रहे हैं या अभी हाल ही में CSC में जो रिजल्ट आया है, मिनिस्ट्री के उस पद पर पहुंचे हैं आप, उस अधिकारी से बात कर रहे हैं? किससे बात कर रहे हैं ये बताइए। सबसे पहले मैं नमस्ते करूँ, आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आप हमारे यहाँ आए। और ये तो मुदित पहले भी वही था, मतलब हम तो पहले भी वही थे। अब ऐसा नहीं है कि अगर हम किसी गवर्नमेंट जॉब हासिल कर लेते हैं या किसी अच्छे पद पर पहुँच जाते हैं तो कुछ ज़्यादा, क्योंकि सरकारी नौकरी एक तरह से अच्छी बात है घर वालों के लिए भी, लेकिन ये हमारे लिए भी काफ़ी, क्योंकि मेरे साथ मेरी फैमिली के लिए भी ये बहुत बड़ी बात थी सरकारी नौकरी का होना। क्योंकि कहीं ना कहीं हर कोई माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा कुछ बेहतर करे ज़िंदगी में। तो मैं मानता हूँ कि मैंने कुछ ना कुछ तो किया है, मतलब अभी तक भी अगर, और बाकी आगे देखते हैं क्या होता है। बाकी कुछ आगे भी बहुत सारे लक्ष्य हैं जो अभी तो ये आप ये समझिए कि अभी मेरे लिए ये एक छोटी, सबसे छोटी सीढ़ी है। अभी तो मुझे बहुत आगे जाना है। अच्छा मुदित, जैसे हम देखते हैं कि वाकई कार्य और मेहनत आपकी होती है, आंखें आपकी होती हैं, लेकिन सपना आपका पूरा परिवार देखता है। उस सपने को आपने साकार किया है। हम बार बार आपको उसके लिए मुबारकबाद कहेंगे क्योंकि वो सपना आपने पूरा किया है हमारे क्षेत्र का, हमारे नगर का और अपने इस परिवार का। हमें जानकारी मिली कि आपके पिता एज ए मुनीम हैं, आप मजदूरी जिससे कहते हैं उस घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। उस घराने में आपने ऐसे अचीवमेंट, ऐसी खुशी को दी है जिसकी बारंबार नगर में चर्चा है। बारंबार ये कहा जा रहा है कि वाकई मुदित जैसा बनो। हम लोगों के पास पहुंच रहे हैं, लोग हमसे बात भी कर रहे हैं कि वाकई यार, हम अपने बच्चों से कहते हैं कि मुदित जैसा बनो, मुदित जैसी पढ़ाई करो। तो मुदित, आज आपका नाम बड़े ही हर्षोल्लास और बड़े खुशी के साथ लिया जाता है। अच्छा मुदित, ये जो कामयाबी है, इसलिए आप पढ़ाई क्या निरंतर कैसे पढ़ाई क्या करते थे, ये थोड़ा सा जानकारी दें। निरंतर रूटीन क्या कर रहा करता रूटीन इस तरह से वो डिपेंड करता है स्टूडेंट पर। कुछ लोग लाइब्रेरी पसंद करते हैं जाना, कि लाइब्रेरी जाकर उन्हें लगता है कि अच्छा एनवायरनमेंट मिल जाता है। कुछ लोगों को लगता है कि घर पे अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर लेते हैं, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट बनना पड़ता है
गेट वगैरह लगाकर। तो मेरा तो रूटीन इस तरह से होता था कि मैं लाइब्रेरी पहले जाया करता था, लेकिन इस एग्ज़ाम के लिए मैं पिछले कुछ समय से बिल्कुल भी लाइब्रेरी वगैरह नहीं गया। और मैंने अपने घर में ही एक तरह से अपने आप को इसी जिस कमरे में आप अभी भी बैठे हुए हैं, कुछ समय पहले अगर आप आते तो शायद उस कमरे में केवल 2 मेज़ मिलते आपको और वहाँ पर एक चेयर होती, उसके अलावा कुछ नहीं होता। मतलब केवल मैंने अपने आप को इस कमरे में पैक कर, मतलब केवल खाना वगैरह खाने के लिए मैं बाहर निकलता था। घर वाले अक्सर मुझसे कहते थे, देर रात में पापा जग कर मुझसे कहते थे कि भाई सो जा इस तरह से, लेकिन मुझे पता था कि सोना तो बाद में भी है। अभी देखिए जब से रिजल्ट आया है तब से मैं काफ़ी अच्छे से सो पा रहा हूँ और मुझे लगता है कि मेरे घर वाले भी काफ़ी बेहतर नींद ले पा रहे हैं अब, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ आपने बिल्कुल सही कही कि पापा हमेशा से मुनीम थे। उन्होंने बहुत टाइम से मंडी में नौकरी करते हैं वो, अभी भी तो काफ़ी उनकी लाइफ भी स्ट्रगल भरी रही है। तो हमारे लिए कहीं ना कहीं ये था कि उन्हें कुछ अब तक उन्होंने जो किया वो बहुत बेहतर था, लेकिन कुछ हम उन्हें आगे के लिए भी कुछ बहुत अच्छी ज़िंदगी दे पाएँ। तो अच्छा, जैसे मुझे ये आप कमरे में रहा करते थे, पारिवारिक प्रोग्रामों को कैसे अटेंड किया करते थे, कैसे उनमें आना जाना रहा करता था? क्योंकि आप बिल्कुल माहौल से अलग थे, केवल शिक्षा को आपने पर पूरे इस रूम को शिक्षा का मंदिर बना दिया था। तो कैसे शादियों में अटेंड रहा करते थे, कैसे जाना आना हुआ करता था? अगर मैं पिछले 1 साल की बात करूं या फिर लगभग लास्ट 1-1.5 साल की, जब से मेरा ये एग्ज़ाम था तो तब से तो मैं कहीं नहीं गया। यहाँ तक कि मैं अपनी सिस्टर से भी कभी कभी बात करता था, वो अक्सर मुझसे नाराज़ होती थी। 3 सिस्टर्स हैं मेरी बड़ी बड़ी और भाई भी हैं, तो वो सब अक्सर मुझसे कहते थे कि भाई तू फ़ोन नहीं करता, या फिर तो कभी कभी बात हो पाती थी उनसे इस तरह से। और फंक्शन वगैरह में तो मैं कहीं गया ही नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक चीज़ ये भी रहता है कि आप तैयारी कर रहे हैं, वो दिखता नहीं है किसी को भी कि आप क्या कर रहे हैं। लोग अक्सर आपसे पूछने लगते हैं, आप कहीं मिले लोगों को कि भाई क्या चल रहा है तुम्हारा, तो लोगों को तो ऐसा ही लगता है कि या तो आप ये एक तरह से आप ये समझिए सरकारी नौकरी का इस समय जो कंपटीशन है बहुत बहुत ज़्यादा कंपटीशन है इसमें। तो इसमें क्या है, आप एक समय एक लाइन से बाहर रहते हैं आप, मतलब लाइन का मतलब है कि लोग आपको बेरोजगारी समझते हैं सही मायने में, अगर मैं सही अर्थों में बोलूँ तो आप, लेकिन जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाता है तो एकदम से आप उस लाइन को इधर आ जाते हैं, आप लाइन से, और फिर सारी चीज़ें बदल जाती हैं। अभी भी मुझे पता है कि जो लोग, मतलब ये बिल्कुल अक्सर हर किसी के साथ होता था, जो लोग कभी हमसे मतलब बात भी नहीं करते थे या फिर मतलब हमेशा ऐसे थोड़ा नॉर्मल तरीके से ट्रीट करते थे, वो आज हमारे घर पे मतलब हमें इस तरह से दिखा रहे हैं कि मतलब कि हम उनके हीरो हैं। वो अपने बच्चों से हमसे बोलते हैं कि इनसे कुछ सीखो। तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब पता था हमें तो कभी ना कभी तो कुछ ना कुछ अच्छा होगा, क्योंकि मेहनत लगातार जारी थी। अच्छा, जैसे कहते हैं कि कामयाबी के पीछे केवल कामयाबी दिखाई देती, लेकिन उसके पीछे जो स्ट्रगल होता है वो किसी को नहीं दिखाई देता। कितना स्ट्रगल था ये तो आप ही जानते थे। और आपने उस अचीवमेंट को पार किया। अच्छा, ये मोटिवेशन कौन कर रहा था कि आपको इसी लाइन में जाना है? कौन था वो व्यक्ति? अगर मैं व्यक्ति की बात करूं तो कहीं ना कहीं, अगर मैं वास्तविकता की बताऊं आपको, तो हमारे जो घर है, हमारा ही अगर पर्टिकुलर घर कहा जाए तो उसमें लगभग कोई भी सरकारी नौकरी में नहीं था। तो पिताजी की, हमारे पापा की हमेशा से इच्छा थी कि हमारे बाबा जी का नाम लेकर वो हमेशा कहते थे कि इन पापा की इच्छा थी कि कोई ना कोई सरकारी नौकरी में हो। अफसर वगैरह बन जाए ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम एक सरकारी नौकरी में हो। तो हमेशा से ये चीज़ थी कि हाँ कुछ ना कुछ करेंगे। एक हमारा ये था कि जब मैंने 12th की जनता इंटर कॉलेज से मैं इंटर करा हुआ हूँ, पास आउट, उस समय भी मैं सेकंड टॉपर था। तो उस समय फिर उसके बाद मैं किसी एग्ज़ाम की तैयारी के सिलसिले में, एक भैया हैं हमारे हरेंद्र भारद्वाज, गायत्री नगर में रहते हैं वो इस समय सब इंस्पेक्टर हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में। तो उनसे मैं मिला स्टार्टिंग में 2014 के बाद जब मेरी इंटर हुई थी उस समय, तो मैं उनसे काफ़ी प्रभावित हुआ। आज भी उनसे बहुत अच्छे संबंध हैं हमारे, और काफ़ी वो एक तरह से, और मैं ये मानता हूँ कि हर इंसान की लाइफ में अगर वो तैयारी कर रहा है तो उसकी लाइफ में कम से कम एक इंसान ऐसा होना चाहिए जो उसकी लाइफ में एक तरह से आईने की तरह काम करे, जो जैसा है बिल्कुल साफ साफ बोले। ऐसा नहीं कि तुम बहुत मतलब कुछ भी किसी प्रकार का हमें खुश करने का प्रलोभन दे, वो इस तरह से नहीं। उन्हें जो बोलना होता था वो बिल्कुल स्पष्ट बोल देते थे। अगर मेरी जो कमी हुआ करती थी तो मैं भले पढ़ता कहीं भी था, सेल्फ स्टडी करता था या कहीं भी, मुझे जब भी मौका मिलता था मैं उनसे मिलने जाता था, भैया से उनसे पूछता था। तो उन्होंने उनसे काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी लाइफ, मतलब मेरी लाइफ से ज़्यादा स्ट्रगल उनकी लाइफ में हमने देखा है, और बहुत अच्छे से उन्होंने मतलब सारी चीज़ें अचीव करी हैं। वो भी सब इंस्पेक्टर हैं इस समय, तो वो मेरे लिए हमेशा रोल मॉडल रहे हैं। अच्छा, जैसे आपके पापा आपको कहते रहते थे कि कोई घर परिवार में से एक गवर्नमेंट सर्विस पर हो, कभी इसका प्रेशर आप पर रहा? कभी ऐसा महसूस कि यार मुझे अगर मैं नहीं बन पाया तो परिवार का क्या सोचेंगे पापा, कि कैसी पढ़ाई करता? कभी ऐसा प्रेशर लिया आपने? नहीं, प्रेशर तो अगर मैं ये मानता हूँ कि अगर आप सीरियस स्टूडेंट हैं तो कुछ हर 15 दिन बाद 20 दिन बाद आपको लगेगा कि थोड़ा प्रेशर तो रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम इतने उस बैकग्राउंड से नहीं हैं कि चलो नहीं होगा तो कुछ नहीं, कुछ और कर लेंगे बेहतर।
लेकिन ना ही इतना अच्छा बैकग्राउंड होता है, तो इसीलिए थोड़ा प्रेशर तो रहता है। और कहीं ना कहीं वो प्रेशर ही हमारे लिए काफ़ी अच्छा, मतलब हमें लगातार किसी काम में लगे रहने के लिए प्रोत्साहित करता है प्रेशर। अच्छा, आप उन छात्रों से क्या कहना चाहते हैं जो अभी इसी लाइन में हैं और अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, उनसे क्या कहना चाहते हैं? अगर स्ट्रगल की मैं बात करूं तो मैं यहाँ पर सेंटर भी चलाता था अपने घर पे ही, हाँ कोचिंग सेंटर, तो भारद्वाज क्लासेस के नाम से। तो मैंने काफ़ी अच्छे से मैं स्टूडेंटों को जानता हूँ, पिछले काफ़ी समय से मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, तो 3 साल लगभग मेरे घर पे हो गए सेंटर की बात। तो मैं बच्चों को देखता हूँ तो मैं काफ़ी जो उनकी कुछ कमियाँ हैं, लड़के भी आते हैं पढ़ने, लड़कियाँ भी आती हैं पढ़ने, तो कहीं ना कहीं अगर हम इस क्षेत्र की बात करें, अपने क्षेत्र की, तो बच्चों में थोड़ा सा पढ़ाई का रुझान कम है। उनमें थोड़ा ये रहता है कि ज़्यादातर अगर गर्ल्स की बात करें तो उनका थोड़ा ये है कि चलो नौकरी लगेगी ठीक है, अन्यथा शादी वगैरह हो जाएगी, तो ये हाँ, ये थोड़ा सा। अगर बॉयज़ की बात भी करें तो बॉयज़ भी थोड़ा लेट ही समझ पाते हैं, थोड़ा मतलब शुरू के जो टाइम होता है, जो अच्छे से मतलब तैयारी करने का समय है, उसमें वो चीज़ों को इतने सीरियस तरीके से नहीं समझ पाते। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा उन्हें थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा अगर हम वास्तविक स्थिति में, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नॉर्मल बैकग्राउंड वाले लोग ही करते हैं, कोई हाई फाई वाले लोग नहीं होते। तो अगर वो लोग अगर वास्तविक 1 घंटे बैठें, 1 दिन बैठें, तसल्ली से अगर अपनी फैमिली के बारे में अगर सोचने लगे ना, तो उन्हें वास्तविक पता चल जाएगा कि उन्हें कितनी मेहनत की ज़रूरत है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ें वो थोड़ा इस चीज़ को समझ ही नहीं पाते, और फिर वो इतना ना ही अच्छे से प्रेशर के साथ पढ़ाई कर पाते, और ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि जिस रूम में मैं बैठा हुआ हूँ काफ़ी स्लोगन लगे हुए हैं, स्वामी विवेकानंद जी के हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के हैं। तो जैसे आप लिखा हुआ है, इससे पहले कि आप सपने को सच करें उससे पहले आपको सपने देखें, जी। इस बारे में क्या कहते हैं? सर, ये मेरा पर्सनली ये सारे जो कोट्स लिखे हुए हैं, और भी काफ़ी सारे कोट्स हैं, ये सारे के सारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो हैं उनकी बायोग्राफी के हैं। ये उन्होंने ही खुद बोला है ये सारी चीज़ें, तो इनसे मैं काफ़ी प्रोत्साहित था, और मैं मानता हूँ कि ये सारी चीज़ें जो बोली गई हैं, अगर हम अपनी लाइफ में इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें तो काफ़ी हम बेहतर जी सकते हैं ज़िंदगी को। जैसे आप अगर एक बार दिखा सकें उस वाली लाइन को, चलो तो मैं दिखाऊंगा, दिखा देना आप बाद में। तो उसमें लिखा हुआ, इससे पहले कि मैं चाहूँ कि कुछ हो जाए, यह ज़रूरी है कि मेरे अंदर उसकी पूरी शिद्दत से ख्वाहिश हो और यकीन हो कि वह होगा। तो ये काफ़ी अच्छी बात कही है उन्होंने, कलाम जी ने काफ़ी अच्छी बात कही है कि मुझे लगता है कि मैं चाहता तो हूँ कि ये चीज़ होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए मुझे ज़रूरत है कि मेरे अंदर पूरी शिद्दत से ख्वाहिश हो और यकीन भी होना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं हर कुछ समय बाद, अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं, तो हर कुछ समय बाद आप जब किसी रिश्तेदार का फ़ोन आएगा, किसी मतलब आस पड़ोस में, मतलब आपको कुछ ना कुछ समय बाद आपको बाहर जाना बंद करना पड़ेगा। लोगों को लगेगा कि आप शायद घमंड में नहीं जा रहे हैं, लोगों को लगेगा आप लोगों से बच रहे हैं, लेकिन ये ज़रूरत है, मतलब आपको करना ही पड़ेगा ये। बाकी कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा ऐसा होता है कि डॉक्टर APJ उन्होंने, अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, उन्होंने एक बात बहुत अच्छी बोली है कि उन्होंने कहा था कि कुछ लोगों को तो रास्ते एकदम सीधे सीधे मिल जाते हैं मंजिल पर पहुंचने के लिए, कुछ लोगों को टेढ़े मेढ़े मिलते हैं। तो उनसे एक बार पूछा गया था कि आपको इतनी लेट सफलता कैसे मिली, तो उन्होंने कहा था कि कुछ लोग भले 30 साल में सफल हो जाते हैं, कुछ लोग 40 साल में सफल हो जाते हैं, लेकिन मैं 50 साल में सफल हुआ, लेकिन मुझे जो मिला ना वो बड़ा मिला। तो ज़रूरत ये नहीं है कि आपको क्या मिल रहा है, ज़रूरी ये है कि आपको कितना बड़ा मिल रहा है। तो मुझे जो रास्ते, वो रास्ते का सफ़र बड़ा होगा, उसी से सबसे कामयाबी भी बढ़ेगी, काफ़ी ज़्यादा। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। कहीं ना कहीं बहुत सारी कुछ असफलताएं हैं जो बहुत अच्छे से हमें समय समय पर सिखाती हैं कि ज़िंदगी को भी जीने का बहुत नया नज़रिया सिखाती हैं सारी। अच्छा, इस पढ़ाई में, इस कामयाबी में आपका जो आप पढ़ते थे उसमें परिवार का कितना सपोर्ट रहा? पूरा सपोर्ट परिवार का ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम कभी वो डिस्टर्ब करते थे कि मुझे हम चल रहे हैं वहाँ घूमने, या मुझे हम उस दावत में जा रहे हैं, उस प्रोग्राम में तुम्हें चलना है, ऐसा कभी प्रेशर डाला उन्होंने? नहीं, ऐसा प्रेशर तो कुछ नहीं था, लेकिन हाँ वो बोलते थे, अगर मेरी मर्जी होती थी तो मैं जाता था, अन्यथा नहीं जाता था। कभी जैसे देखते हैं हम सिस्टर और ब्रदर का बड़ा नज़दीकी मामला रहता है, प्यार भी ज़्यादा रहता है। बिल्कुल। कभी कभी वो नाराज़ भी हुआ करते होंगे आप पर, तू जाता ही नहीं है कहीं, ऐसा भी कुछ? हाँ, ऐसा बिल्कुल होता है, लेकिन मुझे पता था कि एंड जरूरी ये नहीं है कि मतलब कि शुरू में क्या चल रहा है, जरूरी है कि लास्ट में रिजल्ट क्या आता है। मुझे पता था कि एक बार अगर सिलेक्शन हो जाता है तो ये जो नाराज़गी है, थोड़ी बहुत नाराज़गी, जो प्यार वाली नाराज़गी है, वो कहीं ना कहीं एकदम से बदल जाएंगी सारी चीज़ें। मतलब वो कहीं ना कहीं वो भी अच्छा ही चाहते हैं हमारा। काफ़ी जैसे आपका रिजल्ट आया, सबसे पहले आपने किसको सूचना? सबसे पहले मैंने पापा को ही सूचना दी। रिजल्ट लगभग देर रात आया था? बिल्कुल, बहुत देर रात आया था। मैं लगभग रिजल्ट आ गया था 12-1 बजे करीब, और मैं 1:30 बजे तक मैं मतलब स्क्रॉल ही कर रहा था। पिछले कम से कम, अगर सही मायने में बताऊँ आपको, तो 1 तारीख के बाद ये था कि रिजल्ट आने वाला है। 14 तारीख को रिजल्ट आया। वो पल कैसे बीत रहे थे? वो पल इतने वो थे एकदम से, मतलब ऐसा लगता है आपको कि शाम को रिजल्ट आएगा, नहीं, कन्फर्म था कि हो जाएगा 100%।
और उसी का अगर मैं आपको बताऊं तो मुझे इतना 100% 1000% श्योर था इस बार कि मैंने 2 महीने पहले अपने जहाँ कोचिंग सेंटर पे मैं पढ़ाता हूँ अपने यहाँ पे, तो मैंने 2 महीने पहले बच्चों से बोल दिया था कि भाई मतलब कि मेरा मतलब हो जाएगा 2 महीने पहले। 1 महीने पहले मैंने अपने पिताजी को बोल दिया था। वो थोड़े मतलब थोड़ा होता ही है कि अगर आपको थोड़ा टाइम हो जाता है तो वो भी सोचते हैं कि फ्यूचर के बारे में, क्योंकि सरकारी नौकरी की तैयारी एक तरह से ये है कि या तो आप यहाँ कुछ करेंगे अन्यथा आप वापस जीरो पे चले जाएंगे, क्योंकि कुछ बीच में ऑप्शन तो होता ही नहीं है। तो वो भी थोड़े परेशान रहते थे। तो मैंने 1 महीने पहले परिवार में बता दिया था कि मेरा रिजल्ट होने वाला है और वो हो ही जाएगा। तो ये एकदम से हाँ कन्फर्म था, बिल्कुल कन्फर्म, ऐसा कुछ भी नहीं था। और इसी का नतीजा है कि मैंने शायद आपको बताया कि मेरा जो सिलेक्शन हुआ है वो मतलब जो हमारी वाली कट ऑफ होती है कैटेगरी वाली, उससे ऊपर वाली कट उसमें हुआ है। तो थोड़ा ये भी कन्फर्म था कि चलो ये तो बड़ा अच्छी बात है कि मतलब ये कन्फर्म था कि हो जाएगा इस बार। अच्छा मुदित, ये पढ़ाई से अलावा भी खेल में भी आप रुचि रखते हैं? खेल में रुचि मिलता है खेलने का? नहीं, अब कहाँ अब तो अगर या तो आप खेल ही पाएंगे या पढ़ ही पाएंगे। तो या तो आप खेल को अपना प्रोफेशन बनाएं, मतलब अगर तरीके से आप खेलते हैं तो या तो खेलिए आप अच्छी तरह से, या फिर आपको पढ़ना है तो पढ़िए आप अच्छी तरह से। आप दोनों को मिक्स नहीं कर सकते। मुदित का कहना है कि वाकई आप जिस सपने को देख रहे हैं उसको आपको शिद्दत से लगना पड़ेगा, तभी आप उस कामयाबी को हासिल कर पाएंगे जो कि मुदित ने हासिल की है। मुदित, अब हमारा कार्यक्रम अंत की ओर चल रहा है। हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल के माध्यम से, पूरा देश आपको देख रहा है और संभवतः सभी छात्र छात्रा आपको सुन भी रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं और क्या वाकई उनको टिप्स देना चाहते हैं? हम आपसे कहेंगे क्योंकि आप कोचिंग भी कर चलाते हैं। जी सर। जिससे कि उनके जीवन में या उनके आने वाले भविष्य में वो काम कुछ हमारे चैनल के माध्यम से उनको बताएं किस तरीके से वो पढ़ाई को करें और जो वो सोच रहे हैं, जो वो सपना देख रहे हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि सपना आप नहीं देखते, पूरा परिवार सपना, पूरा रिश्तेदार जो भी आपसे जुड़े हुए होते हैं वो सब आपके सपने को देखते हैं। उस सपने को साकार करने का जो संकल्प आप लेते हैं वो किस तरीके से लिए जाए और किस तरीके से उस पढ़ाई को करा जाए जिससे कि वो सपना आसान हो, ये थोड़ी सी जानकारी दें हमारे चैनल के माध्यम से, क्योंकि सब लोग आपको सुन रहे हैं। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप पहले तसल्ली से सोचें कि क्या वाकई में आपको एक सरकारी नौकरी की या कुछ बेहतर करने की ज़रूरत है। अगर है तो आपको फिर सारी चीज़ों को मतलब जैसे जो भी चीज़ें नेगेटिव चीज़ें हैं उन्हें अवॉइड करना पड़ेगा। और एक बात ये भी है थोड़ा सा आप उसके अगर वास्तविकता में हम जब तैयारी करते हैं किसी बड़े ओहदे के लिए, तैयारी करते हैं किसी एग्ज़ाम के लिए, तो आप शायद सोचते होंगे कि आप उस ओहदे पर पहुंच जाएंगे या आपकी जब नौकरी लग जाएगी तो बहुत अच्छा होगा। मैं आपको वास्तविकता बताता हूँ कि उससे भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। आप उस इमेजिनेशन नहीं कर पाते उस चीज़ को कि जो चीज़ आप तैयारी से पहले सोचते होंगे लेकिन आप बनने के बाद उससे बेहतर ज़्यादा हो जाते हैं एकदम से। आपको इतना कॉन्फिडेंस मिलता है, लोग इतने ज़्यादा खुश रहते हैं आपके आसपास, मतलब एकदम से लाइफ बदल जाती है बहुत हद तक। तो आप उन चीज़ों को सोचें और काफ़ी सारी नेगेटिव चीज़ें जो भी हो सकती हैं आपकी, मतलब जो भी चीज़ आपको डिस्टर्ब करते हैं उन चीज़ों को अवॉइड करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप मैनेज नहीं कर सकते चीज़ों को। और यहाँ पर वैसे भी थोड़ा सा समय इतना ज़्यादा नहीं होता। सरकारी नौकरी वाकई में आज के समय में लोग रेस्पेक्ट इसलिए करते हैं थोड़ा सा नौकरी को, ऑफिसर वगैरह बनने को, क्योंकि बहुत टफ कंपटीशन है। क्योंकि मैं सेंटर चलाता हूँ तो मुझे बेहतर पता है कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है आज के समय में। तो आपको कहीं ना कहीं लोगों से, जो लोग नॉर्मल लोग कर रहे हैं, आपको उनसे हटना पड़ेगा अलग। और कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि आपको, मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि आपको 2-3 लोग, हर किसी स्टूडेंट चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, 2-3 दोस्त आप ऐसे ज़रूर रखें जिनके सामने अपनी सारी बात आप रख सकें, मतलब और वो पढ़ाई वाले ही होने चाहिए। अगर आपके पढ़ाई के अलावा वो दोस्त हुए तो आप ये समझिए कि आप नेगेटिव ही जाएंगे और हमेशा इसका रिजल्ट नेगेटिव ही आएगा। तो आप अपने 2-3 दोस्त ऐसे रखें, मतलब वो गर्ल्स हैं तो गर्ल्स बनाएं, बॉयज़ हैं तो बॉयज़ बनाएं, ऐसे दोस्त हों आपके साथ जिनके साथ आप पढ़ाई लिखाई की बातें शेयर कर सकें। अपनी थोड़े बहुत आप परेशान हैं तो उनके सामने सीधे से परेशान बता दें अपनी। आप अगर किसी एग्जाम में फेल हो रहे हैं तो किसी को बता सकें। मान लो हो सकता है मैं किसी एग्जाम में फेल हुआ तो मैं अपने परिवार वालों को नहीं बता पा रहा, तो मैं उस दोस्त को बता दूँ। तो कम से कम ऐसे, जैसे ही अगर मैं अपनी लाइफ के बारे में बताऊँ तो मेरे 3 दोस्त थे, मतलब मैं 2 दोस्त और हैं मेरे, एक अजय सैनी और एक चंदन गोयल। तो ये 3 दोस्त थे हमारे। तो ये तीनों दोस्तों ने साथ तैयारी शुरू की थी और आज इतनी खुशी की बात है कि तीनों ही गवर्नमेंट जॉब में हैं, तीनों ही। तो हम तीनों दोस्त जब भी थोड़ा परेशान होते थे तो आपस में बात करते थे। अभी भी हमारे बहुत सारे फ्यूचर प्लान्स हैं, तो अभी भी काफ़ी दिनों से सेलिब्रेशन चल रहा है अच्छे से। और अभी भी मुझे उनकी, जब वो ड्यूटी से आएंगे तो उनकी वेट है मुझे जल्दी से, और उनके साथ एकदम 100% जो हमने सारे, जो हम कभी जब नौकरी से पहले प्लान बनाया करते थे वो सारे पूरे करे जाएंगे। तो आप भी बेहतर तरीके से तैयारी करें, आपको लगना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है इसके अलावा, पढ़ना पड़ेगा आपको। ये थे मेरे साथ मुदित जिन्होंने अभी बताया कि किस तरीके से उन्होंने पढ़ाई करी और किस तरीके से इस कामयाबी को हासिल करा, और जाते जाते उन्होंने अपना एक मोटिवेशन भी करा है उन बच्चों छात्र छात्राओं को जो भी इस फील्ड में जाना चाहते हैं और किस तरीके से वो तैयारी करें, ये भी बताया। तो चलिए हम अपने चैनल को, हम आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लिंक को शेयर ज़रूर करें, जिससे कि मुदित की और मुदित जैसे ऐसे
अनेकों जो नौजवान जो अभी सरकारी जॉब में आए हैं उनकी आवाज़ उन लोगों तक ज़रूर पहुँचे, उन बच्चों तक ज़रूर पहुँचे जिनसे कि उनको कामयाबी के रास्ते का आसानी हो सके। चलिए मेरे साथ हमारे चैनल पर लिंक है, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करते रहें। नमस्कार। मेरे साथ मुदित के पापा हैं, मैं पूछूंगा आज कैसा लग रहा है आपको, क्योंकि मुदित ने वो कामयाबी आपके परिवार को दी है जिसकी शायद आप कल्पना और मुदित से अपने परिवार में भी एक कहते रहते थे, जैसा कि हमने सुना कि एक परिवार में से, हमारे ख़ानदान में से या कुल में से एक ऐसा एक तो कम से कम सरकारी नौकर है। आज मुदित ने वो सपने को आपको साकार किया है, कैसा लग रहा है और क्या कहना चाहते हैं? मुझे बहुत अच्छा लगा जी, क्योंकि मेरे सपने यही थे कि मेरे जो खानदान है उसमें सब में सरकारी जॉब में है, लेकिन जो मेरे पिताजी थे उनके परिवार में कोई जॉब में नहीं था। तो मेरा पूरा सपना ये था कि श्री नत्थू सिंह के परिवार में भी कोई सरकारी जॉब में हो। वो सपना मुदित ने साकार, सपना आज मुदित ने साकार कर दिया। ये थे मेरे पिताजी, उनके मुदित के पिताजी थे, वो बता रहे थे कि उस सपने को साकार किया है मुदित ने। मेरे साथ उनकी माताजी हैं, मैं पूछूंगा उनसे कि कैसा लग रहा है आज मुदित ने ऐसा सपना जो आपने देखा था। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। हमारे लड़का ने सरकारी जॉब मिली है हमारे लड़का को। माँ थोड़ी नर्वस हैं और बता रही हैं क्योंकि आंखों में ये खुशी के आंसू हैं उनके, क्योंकि वो साझा कर रहे हैं इस परिवार की साथ जो खुशी मिली है। वो कह रहे हैं कि हमारे जो सपना हमने पूरे परिवार ने मिलकर देखा था, मुदित ने उसको साकार कर दिया। मेरे साथ उनकी सिस्टर हैं जो लड़ा करती थी उनसे कि तुम हम प्रोग्रामों में जाते हैं, तुम साथ नहीं होते हो, हमें अजीब सा लगता है। लेकिन आज वो परिवार उनके साथ है। वो खुशी जो मुदित ने पूरे परिवार ने देखी थी, पूरी बराबर में बैठी सिस्टर हैं, उनसे दो अलावा भी सिस्टर हैं, उन सब ने देखा था और लड़ा करती थी, लेकिन आज मुदित ने उन सबको खुश कर दिया। ऐसा खुश और ऐसा जो सपना सबने देखा था उसको पूरा किया। कैसा लग रहा है मुदित ने आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, शब्दों में बयान नहीं कर सकती कि इतनी खुशी हो रही है कि उसने जो चाहा था, जितनी मेहनत करी थी, आज उस काबिल उस मुकाम पे पहुंचा। अच्छा, मुदित कह रहा था कि आप लड़ाई करते थे जब हम किसी प्रोग्रामों में नहीं जाया करते थे। हाँ जी, ये बात सही है। जब अच्छे थे मुदित या अब अच्छे हैं? नहीं, अच्छा तो जब भी था, अब भी था, क्योंकि बहन है, भाई को बुरा नहीं कह सकते ये बता रहे हैं। तो सब खुश हैं और खुशी के पल को साझा कर रहे हैं ये। चलिए मेरे साथ। ये मुदित हैं, एसएससी सीजीएल की तैयारी किस तरीके से किया करते थे, ये सब नोट्स देख रहे हैं वो अपने, और इस तरीके से तैयारियां किया करते थे वो आज इस कामयाबी के शिखर पर पहुंचे हैं और बता रहे हैं कि अभी मुझे रुकना नहीं है, कामयाबी अभी और आगे जाना है। ये मुदित का कोचिंग सेंटर है जहां वो बच्चों को अपनी जो तैयारी करते हुए औरों को भी तैयारियां कराया करते थे। और पीछे तस्वीरों में हरेंद्र कुमार हैं, हरेंद्र भारद्वाज उत्तर प्रदेश पुलिस में दरोगा हैं, जो कि रोल मॉडल हैं, बता रहे हैं मुदित। माँ सरस्वती के बराबर में उन्होंने अपने रोल मॉडल हरेंद्र भारद्वाज की तस्वीर लगा रखी है। बड़ी बात है।